अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफी अरसा पहले मैंने कुछ तस्वीरें बनाई थी जो गुजरांवाला में एक तारीखी मकामात थे इनके बारे में, और उन पर जो उनके हालात थे, जो उनकी हालत थी उसके बारे में, और उनके जिन लोगों ने उनको बनाया था उनकी तारीख वगैरह काफी सारी चीजें मैंने फेसबुक वगैरह पे अपलोड की थी। वो इसलिए थी कि तारीख या हमारा विरसा हमें पता होना चाहिए कि हम किस हालात से किस दौर में किस तरह गुजरे हैं। और मैंने इसमें जो क्लॉक टावर गुजरांवाला यानी घंटाघर इसको बोलते हैं पर भी काफी सारी तस्वीर और वीडियोस वगैरह प्रोग्राम इसी तरह किए, कुछ चीजें बताने की कोशिश की। वहाँ पे मैंने जब देखा तो जिस तख्ती पर बनाने वालों का नाम था और किस वजह से और क्यों बनाई गई, उस तख्ती पर मुख्तलिफ किस्मों की और दीगर जमातों के इश्तिहारात लगे हुए थे और कोई पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे क्या है। मैंने बड़ी मेहनत और तगोदो से उसको साफ किया और उसकी तस्वीर ली, और लेने के बाद मैं बड़ा परेशान हुआ कि किस तरह हम लोग अपनी तारीख और तारीखी विरसे को मसख कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों इसी क्लॉक टावर यानी घंटाघर गुजरांवाला के इर्द गिर्द एक ऑपरेशन हुआ, और इस ऑपरेशन से पहले मैंने देखा कि 2-3 दिन पहले जो गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले बड़े पेजेस हैं या मीडिया के लोग हैं, उन्होंने कुछ तस्वीर घंटाघर की इर्द गिर्द से शेयर करना शुरू कर दी। इससे पहले कुछ माह पहले इसकी ताज़ीन और आराइश पर भी काम शुरू हुआ, लेकिन ऑपरेशन की बात कोई नहीं थी। मौजूदा ऑपरेशन से 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर और कुछ अहम जो जर्नलिस्ट हैं उनके पेजेस पर घंटाघर यानी क्लॉक टावर की तस्वीर आना शुरू होगी। मैं समझ गया कि कोई तब्दीली आने वाली है, कोई चेंजिंग आने वाली है, कोई बात होने वाली है। और इस सिलसिले में मैंने कुछ तस्वीर के नीचे बड़े अहम कमेंट किए, जिसको कमिश्नर या इंतजामिया ने देखा। मैंने एक जगह पे ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी घंटाघर की सुबह के टाइम की, तो मैंने उस पर नीचे कमेंट किया कि यहाँ पे आलूदगी यानी कि जो गाड़ियों की आलूदगी है, इसी तरह परिंदे जो वहाँ पे पाले जाते हैं और उनको सड़कों पर ही रख के फरोख्त किया जाता है, मुर्गियां काटी जाती हैं, इसी तरह कबूतरों वगैरह का मामला, गंदगी, रक्षों का शोर, और इस क्लॉक टावर की तारीखी जो अहमियत है उसको उजागर करने की कोशिश की। इसके बाद 2-3 दिन के बाद क्लॉक टावर पर ऑपरेशन हुआ और उसके इर्द गिर्द से काफी सारी दुकानों को मस्मार कर दिया गया, बहुत सारी इमारतों को तोड़ दिया गया, और ये तमाम जगह जो औकाफ की मलकियत थी, जिन पर काबिज थे लोग और वहाँ पे कारोबार कर रहे थे और कई अरसे से यहाँ पे बैठे हुए थे, कोई सरकारी सतह पर इनको कोई फीस वगैरह या कोई चीज नहीं सरकार के खाते में जाती। इसी तरह इनको नोटिस वगैरह पहले भी जारी होते रहे और इन्होंने स्टे वगैरह लिया हुआ था। इंतजामिया ने इसको खत्म करके इलाका को खुला कर दिया। अब वहाँ इर्द गिर्द से ट्रैफिक गुजरती है और वो क्लॉक टावर, वो एक इमारत एक खूबसूरत तरीके से नजर आती है, जो हमारा विरसा है, हमारी तारीख है, हमारे गुजरे कल का एक हिस्सा है। जो लोग यहाँ पे रहे, किस तरह रहे, उनकी जिंदगियों में क्या कुछ हुआ, उन्होंने ये बिल्डिंग क्यों बनाई, उसकी वजूहात, ये सब चीजें जानने के लिए आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ से खुले दिल जाके देख सकते हैं, उसके इर्द गिर्द घूम सकते हैं। पहले सिर्फ 2 तरफ से वो इमारत नजर आती थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं गुजर सकता था, लेकिन अब वहाँ इर्द गिर्द हर तरफ से आप गुजर के उसका जायजा ले सकते हैं, और उसकी जो तख्ती वगैरह या इर्द गिर्द की चीजें वो भी साफ शफाफ कर दी गई हैं। इस सिलसिले में मैंने कुछ तस्वीर और पुरानी वीडियोस वगैरह और नई वीडियोस को भी शामिल किया है इस वीडियो में, आप देखें। और जहाँ भी आप रहते हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, वहाँ की तारीखी इमारत और जो जदीद तरक्याती काम किए जाते हैं उसके बारे में ख्याल रखना भी अवाम का काम है। मैंने इसी वीडियो, उसी तस्वीर, इसी प्रोग्राम में एक और बात भी की थी कि गुजरांवाला में एक बहुत खूबसूरत चौकों चौराहों पे चीजें बनाई गई थी। एक चांदे किले में 2 पहलवानों की तस्वीर लगाई गई थी, मुजस्समा टाइप बनाया गया था, और उनके जो इर्द गिर्द जंगला था इंतहाई कमजोर था, और उसका जो मटेरियल था वो भी इंतहाई नाकस था। उसके बारे में मैंने आवाज उठाई थी कि अगर आपने सरकारी पैसा लगाया ही है तो इन चीजों को मजबूत बनाते। इसी तरह जो पहलवान वो गुर्ज पकड़ते हैं, उनको इसी चौक में जो गोंदला वाला चौक है, गोंदला वाला चौक में लगाया गया, लेकिन वो भी एक नाकस मटेरियल और नाकस चीजों से लगाया गया। उसको भी मैंने उजागर किया कि अगर आपने पहलवानों के शहर में ये चीजों को लगाया है, बेशक ये खूबसूरत चीजें हैं,
लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। उनके नीचे भी बहुत सारी उन्हें इश्तिहारात वगैरह और ये स्टिकर, बहुत सारी ऐसी चीजें लिखाई वगैरह की जो कि खूबसूरत चीज को गंदा करने के बराबर था। आप अपनी पब्लिसिटी करें, यकीनी तौर पे आपका हक है, लेकिन शहर की खूबसूरती और इसके तारीखी विरसे को खराब मत करें। किसी भी शहर में रहते हुए आप इन चीजों का खुसूसी ख्याल रखें ताकि आप अपनी तारीखी विरसा को भी संभाल सकें और जदीद जो तरक्याती काम है उनको भी खूबसूरती का मौका दें, उन पर भी आप ध्यान दें और जो बनाते हैं उनकी मजबूती और खूबसूरती का ख्याल रखें। और जब बन जाए तो दीगर लोगों को उसकी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए कि उसको गंदा ना करें, उस पर स्टिकर ना लगाएं, उस पर इश्तिहारात ना लगाएं, उस पर लिखाई ना करें। आप ये जो पुल बना है गुजरांवाला का, गोंदलावाला से लेके आप शेखपुरा मोड़ तक, तो इसके जो पिलर्स हैं इस पर एक कंपनी ने बड़े खूबसूरत नक्शो निगार बनाए थे आर्ट और फनून के हवाले से, लेकिन उन पर इश्तिहारात की भरमार लगा दी गई और मुख्तलिफ लोगों ने उस पर लिखाइयाँ कर दी, किसी ने क्या लगा दिया, किसी ने क्या। और अब उनकी हालत देखें तो वो कोई बदसूरत बदनवा चीज़ें नजर आती हैं। हालांकि पूरी दुनिया में इन चीज़ों को खूबसूरत बनाया जाता है। जो पुलों के पिलर्स होते हैं वो बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन हम इन लोगों को खुद गंदा करते हैं और इन्हीं जगहों से हम गुजर कर अपने ज़हनों और दिलो दिमाग में अच्छी चीज लेके शहर से बाहर नहीं निकलते। यानी जो लोग बैरून शहर से आते हैं वो इन चीजों को देख के वो इस शहर के बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं रखते। यूं हमें अपनी चीजों पर खुद ख्याल रखना चाहिए और मैं खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ गुजरांवाला की इंतजामिया को, जिन्होंने इस किस्म का ऑपरेशन किया और उसमें वो जगह वागजार कराई जो गैर कानूनी कब्जे में थी। आप इस्लामी हवाले से भी किसी ऐसी जगह पे बैठ के कारोबार नहीं कर सकते और उसकी कमाई वगैरह के बारे में भी सवालात उठ सकते हैं जो वहाँ पे आपने बैठ के की। अल्लाह तौबा करें और ऐसी किसी जगह पे मत बैठें जो सरकारी हो या किसी की हो। आप काम करें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में इजाफा करे, लेकिन इस तरह काबज होकर मत करें। ये आप अपने मुल्क कौम और अपने तारीखी विरसे के साथ ज्यादती करते हैं। ये मुल्क और कौम का असासा है लोगों के लिए और एक सबक है। जो लोग यहाँ से गुजरे, जिन्होंने यहाँ पे रहे, उन्होंने क्या बनाया और किस तरह ये चीजें रहीं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।